हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में जो आपका रसायन विज्ञान है दोस्तों, जो उसका पाठ है उपसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर का दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। एक ही वीडियो में दोस्तों पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। जो यह चैप्टर है दोस्तों उपसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। जो हम बताएंगे दोस्तों इस चैप्टर का, वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर हम सारा टॉपिक बताएंगे तो आप न पढ़ पाएंगे और न ही हम उतना ज़्यादा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसलिए केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों, और आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पढ़िएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे इस चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। हमें भी बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा दोस्तों। प्रश्न पूछेगा उपसंयोजक यौगिक के वर्णन की अभिधाराएं लिखिए। क्या दोस्तों, जो उपसंयोजक यौगिक है उनके क्या करना है, वर्णन की अभिधाराएं लिखना है। इसको 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, वर्नर सिद्धांत की अभिधाराएं। क्या दोस्तों, हमें क्या बताना है, वर्नर सिद्धांत की अभिधाराएं बताना है। तो देखिए पहला अभिधाराएं क्या है, उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, जो उपसंयोजक यौगिक है उसके केंद्रीय धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। तो यह पहला अभिधारणा हो गया। अब देखिए दूसरा अभिधारणा क्या है। दूसरा अभिधारणा है दोस्तों, दोनों प्रकार के संयोजकताओं में संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। क्या दोस्तों, दोनों प्रकार की संयोजकताओं में क्या होती है, संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। जो यह दोनों प्रकार की संयोजकता है, पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। तो यह दोनों संयोजकताओं में क्या होती है दोस्तों, संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। अब तीसरा अभिधारणा है, देखिए दोस्तों, प्राथमिक संयोजकता आयननीय और द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होता है। क्या दोस्तों, प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, आयननीय होता है, और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है, अनायनीय होता है। क्या दोस्तों, यह होता है आयननीय और यह अनायनीय होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला अभिधारणा है क्या है, धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्वितीय संयोजकता की संख्या एक निश्चित होती है। क्या दोस्तों, धातुओं द्वारा जो प्रदर्शित होती है वह द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या क्या होती है, एक निश्चित होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए धातुओं द्वारा प्रदर्शित प्राथमिक संयोजकता की संख्या निश्चित नहीं होती। क्या दोस्तों, जो द्वितीयक संयोजकता है उसकी संख्या निश्चित होती है, और जो प्राथमिक संयोजकता है उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। अब हम दोस्तों आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिएगा। दोस्तों, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है उसका क्या करना है, संक्षेप में व्याख्या करना है। इस प्रश्न को 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालकर लिखेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से संयोजक यौगिक का आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण के बारे में जानकारी मिलती है। क्या दोस्तों, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस सिद्धांत की सहायता से, यानी किस सिद्धांत की सहायता से, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से संयोजक यौगिक का आबंध ज्यामिति। क्या दोस्तों, जो संयोजक यौगिक होते हैं उनके आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण के बारे में पता चलता है। किसके कारण पता चलता है दोस्तों, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के कारण पता चलता है। ठीक, अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होता है। क्या दोस्तों, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर, यानी जितने बराबर यानी जितना उनके पास समन्वय संख्या होता है उतना रिक्त कक्षक भी होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक
लिमेंड से भरे हुए कक्ष को अतिव्यापन करते हैं, जिन्हें उपसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसंयोजी बंध कहते हैं। अगला है दोस्तों, यदि केंद्रीय धातु परमाणु से भरे हुए कक्षक लिमेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। क्या दोस्तों? क्या करते हैं दोस्तों? अतिव्यापन करते हैं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उपसंयोजन या समन्वय। उपसंयोजन या समन्वय दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या दोस्तों? उपसंयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए या समन्वय संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। इस प्रश्न को भी 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। उपसंयोजन संख्या कहिए या समन्वय संख्या कहिए। देखिए इसको क्या कहते हैं, किसी धातु का परमाणु अपने पास जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे उस परमाणु का समन्वय संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों? कोई धातु है, उसका परमाणु अपने पास जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? उस परमाणु का समन्वय संख्या कहते हैं। मान लीजिए यह परमाणु है और यह कितने परमाणुओं से घिरा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 परमाणुओं से घिरा है। इसके चारों ओर कितने परमाणु है? 6। तो इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 6। जैसे यहाँ पे है सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक के उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? 6 होती है। फलक केंद्रीय घनीय जालक, फलक केंद्रीय घनीय जालक के उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।